अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मौसम देखिए कितना ख़राब है और हम जा रहे हैं पेशावर। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और हम जा रहे थे चेकअप के लिए पेशावर। यहाँ मैं डॉक्टर के पास गई थी लेकिन कुछ बेहतरी नहीं आई, तो मैंने सोचा कि फिर किसी अच्छे से डॉक्टर से चेकअप करवा लूँ एक ही दफ़ा में। जब भी हम बीमार होते हैं ना और हमें कुछ समझ नहीं आती, एक तो होता है ना ज़ुकाम, बुखार, पेट दर्द, छोटे मोटे मसले होते हैं, तो उसके लिए तो हम जाते हैं आसपास किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है या हमें समझ नहीं आती या हमें लगता है कि मसला बड़ा है, तो हमें शुरू में ही किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाते हैं तो मसला बढ़ जाता है और फिर भी हम जाते हैं अच्छे डॉक्टर के पास और फिर बाद में जो है ना हम पछताते हैं कि हमें पहले ही जाना चाहिए था। तो इसलिए हम निकल पड़े थे, सुबह सुबह ही पेशावर जाना था। और पेशावर का ये है कि काफ़ी सारे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं वहाँ पर, काफ़ी समझदार होते हैं। मुझे तो अपना खैबर पख्तूनख्वा बहुत पसंद है और मैंने सोचा चले आप लोग को भी पेशावर की चाय पीनी आ जाए, पी ले पेशावर की चाय। और ये चाय के साथ में खाऊंगी अभी ये गरम गरम रोटी। और ये हमने खाया है लोबिया, और ये इतनी मज़ेदार चटनी है ना, इतनी मज़ेदार चटनी है कि खा रहे हो टाइम भी कर लेगा। ये हमने खाई है रोटी लोबिया के साथ, और ये वलीना मैंने अभी मंगवाई है चाय के साथ। खुशी पे प्यारी कप है ना। अब फिर से सुबह हो गई है। रात को हमने हॉस्पिटल से वापसी पर खाना खाया था और चाय पी थी। तो फिर ना अभी हमने डॉक्टर ने जो टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह लिख के दी थी तो वो हमने करवा ली थी, लेकिन डॉक्टर साहब चले गए थे। तब तक हम गए थे पीजीएच हॉस्पिटल, और पीजीएच जो पेशावर का ना बहुत अच्छा सा अस्पताल है, तो वहाँ पे हम गए थे। और फिर उसके बाद ना जब हमने टेस्ट वगैरह करवा ली, काफ़ी रात हो गई थी, देर हो गई थी, डॉक्टर चले गए थे। अभी सुबह सुबह हम फिर से जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने हमें बताया था कि सुबह के टाइम ना मैं नॉर्थ वेस्ट हॉस्पिटल में जो है ना बैठता हूँ, तो वहाँ पे आप लोगों ने आना है। मुझे ऐसा लगा था कि उन्होंने हमें बताया कि 9 बजे से 11 बजे तक, तो हम 9 बजे पहुँच गए वहाँ पर। वहाँ पे जाके पता चला कि डॉक्टर साहब तो 11:30 बजे आते हैं। तो फिर ना हम वहाँ पे बैठे रहे, क्योंकि अब जाएंगे और फिर जो है ना वापस आएंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो वहाँ पे हमारे लिए, हमारा कोई रिश्तेदार तो वहाँ पर है नहीं, लेकिन हमारे लिए ये आसानी होती है कि हॉस्पिटल में वहाँ पर मेरी अपनी बहन भी है, तो वहाँ पर हम रात को भी उसके पास हॉस्पिटल में रहे थे, और बल्कि कई दिन रहे थे, क्योंकि टेस्ट वगैरह और सारा कुछ जो है ना करवाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसकी बस थोड़ी जान पहचान की वजह से हमारा काम भी जल्दी हो गया था। जो जहाँ पर इंसान होता है और लोगों की जान पहचान हो तो थोड़ी आसानी हो जाती है। तो बस इसी वजह से मेरी बहन ने कहा था कि वहाँ पर इधर उधर जाने से अच्छा है कि एक ही दफ़ा आ जाओ, यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं। अब सुबह सुबह हम यहाँ पहुँच गए। ये है नॉर्थ वेस्ट हॉस्पिटल। यहाँ पर हम काफ़ी देर बैठे हुए थे डॉक्टर के इंतज़ार में। डॉक्टर का जो रूम है ना, तो उसके सामने बिल्कुल मैं बैठी हुई थी और मेरी बहन भी मेरे साथ बैठी हुई थी। तो दोनों बहनें थी मेरे साथ। एक तो मेरे साथ रहती है लैला जो सामने बैठी हुई है, और दूसरी बहन जो यहाँ पर होती है पेशावर में, तो मेडिकल का उसका भी आखिरी साल है इंशाल्लाह ताला। तो वो मुकम्मल तौर पे फिर डॉक्टर वो भी बन जाएगी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो आखिरी साल है अभी उसका। लेकिन यहाँ पर है काफ़ी सालों से, तो यहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्टर्स को जानती है। और हमें जो है ना उसने जल्दी से चेकअप करवा लिया था। फिर हमने टेस्ट वगैरह अल्ट्रासाउंड जो है वो चेक करवा ली थी, और यहीं से उन्होंने हमें जो है ना सिटी स्कैन का करवा दिया था। तो हमने नॉर्थ वेस्ट से वहाँ से सिटी स्कैन करवाई, और फिर उसके बाद ना हम निकल गए थे। तो हम जा रहे थे हॉस्टल की तरफ वापस जा रहे थे। काफ़ी देर हो गई थी हमें, बल्कि ज़हर का टाइम हो गया था शायद। तो अभी मुझे सही से याद नहीं है, एक क्लिप मैंने इकट्ठा किया है और मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं काफ़ी दिन घर से बाहर रही हूँ, और मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं वीडियो अपलोड करती, या मैं बस जो छोटे मोटे मैंने क्लिप बनाए थे। तो मैंने सोचा कि चले हम टैक्सी में जाते थे, कभी रिक्शे में जाते थे, और फिर जो है ना हम किसी टेस्ट के लिए जाना होता था, हॉस्पिटल जाना होता था जहाँ भी, तो टैक्सी या फिर हम रिक्शे में जाते थे। बच्चों को मैंने घर पे छोड़ दिया था, बच्चे घर पे थे, क्योंकि हॉस्पिटलों में वैसे भी बच्चों को ले जाना सही नहीं होता।
तो इसीलिए मैंने कहा रात का टाइम भी है और पेशावर पठानों का इलाका है और राहील माशाल्लाह से 14 साल का हो गया, तो हॉस्टल में तो राहील रह नहीं सकता। तो इसीलिए मैं राहील और मनाहिल को छोड़ के गई थी और मेरी अम्मी आई थी उनके साथ रहने के लिए। अच्छा, वापसी पर हमने ना ये यहाँ पर एक बाज़ार है जो बहुत खूबसूरत और ये इतनी अच्छी अच्छी बर्तन और चीज़ें नज़र आ रही थी। मेरी बहन ने बताया कि ये जो है ना यहाँ पर इसको कहते तो लंडा बाज़ार है, लेकिन चीज़ें सारी नई होती है, जितनी भी बर्तन वगैरह सारी चीज़ें होती तो नहीं है, लेकिन मतलब जो सेट होते हैं ना, बड़े बड़े सेट होते हैं इतनी अच्छी क्वालिटी के, उसमें दरमियान में कुछ बर्तन टूट जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कि ये लोग कम प्राइस पे देते होंगे, ज़ाहिर है अगर इनने यहाँ पर लंडा बाज़ार मतलब बता रहे हैं। कहीं लिखा तो मैंने नहीं मुझे नज़र आया, लेकिन लंडा बाज़ार बता रहे थे। तो यहाँ से हम गुजर रहे थे, यहाँ से भी मैंने वीडियो बनाई है। बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, लेकिन हमें उतरने का टाइम नहीं मिला। मैंने सोचा था कि हम उतरेंगे, ये चीज़ें देखेंगे। मेरी बहन ने बताया कि अंदर बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है। मुझे लगा था सिर्फ ये रोड के पास जो ये लगे हुए हैं ना, तो सिर्फ यही होंगे, लेकिन वो कह रही थी ये बहुत लंबा, इतना काफ़ी दूर तक जाते रहे हैं और ये जो है ना इतनी सारी चीज़ें। यहाँ पे फर्नीचर भी हैं, यहाँ पे जो सामने नज़र आ रहे थे ना मैट्रेस थे, और इतनी खूबसूरत फर्नीचर, मतलब अलमारियाँ, बच्चों की अलमारियाँ, ये देखिए बर्तन है और काफ़ी सारी चीज़ें, हर किस्म की चीज़ ना आपको यहाँ से मिल जाती हैं, नज़र आ रही है ये। तो हम जब भी यहाँ से गुज़रते थे तो टैक्सी में या फिर रिक्शे में होते थे, तो कभी उतरे नहीं है। सोचती थी कि उतरूँगी, लेकिन बस टाइम नहीं मिला हमें। ये देखिए, ये 3 बजे का टाइम है दिन को, और ऐसा लगता है कि सुबह जैसे उठ जाते हैं ना, तो बस ऐसा लग रहा है। और सर्दी इतनी ज़्यादा है, तौबा है, इतनी सर्दी हो गई है ना। आज है 30 दिसंबर। बादल लेके, इतने दिनों से तो बादल ही बादल है बस। हमें बहुत दिनों बाद आई ऊपर, हम घर पर नहीं थे, और जब आई हूँ तो उसके बाद भी कुछ ज़्यादा नहीं आई हूँ। और ये देखिए बादल, बहुत सा बादल है, और आज तो ना धूप, सूरज को देखा भी नहीं है आज। और मेरी जूले 25 का आखिरी दिन, और ये देखिए बारिश शुरू हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह, मेरा तो दिल खुश हो गया। बारिश, वैसे तो आप लोगों को मालूम ही है कि मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस टाइम मैं जा रही हूँ बाज़ार, मेरे सर गीला हो गया। और आज हम एंजॉय करेंगे हैप्पी न्यू ईयर। कल एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह रात को, तो इसलिए मैं ले जा रही हूँ सामान लेने। हमेशा यही सोचते हैं अच्छा वक्त आ जाएगा तो फिर हम एंजॉय करेंगे। अच्छा वक्त तो आता नहीं है, बुरी वक्त तो कम से कम एंजॉय करें ना, ये भी चला जाएगा, गुजर जाएगा। तो मैंने सोचा चलो इसे एंजॉय कर लेते हैं। तो अभी जाते हैं हम सामान लेने के लिए, मैं और राहील। और राहील ने छतरी ली, मैंने कहा मैं तो बारिश एंजॉय करूँगी। मैंने नहीं, मना जाओ अंदर, मैं बारिश एंजॉय करूँगी, मैंने नहीं छतरी लेनी है। क्यों बंद कर दिया तुमने? चलो जाओ मनाइल अंदर, दरवाज़ा बंद करो। इधर देखो मनाइल हेयर स्टाइल, ये देखो मेरी बहन ने इसे बनाया हेयर स्टाइल। और अब जो है ना, नया साल, नई ज़िंदगी, नई खुशियाँ, नए गम तो नहीं बोलेंगे, नहीं, अल्लाह करे कोई गम आए ही ना। चलो जाओ अंदर, दरवाज़ा बंद करो। और अब हम चलते हैं। बारिश तेज़ हो रही है, अब अच्छी खासी तेज़ हो गई। मनाइल लाइट बंद कर दो। और ये देखिए हमारी पार्लर का बोर्ड, ऊपर लिखा हुआ है लैलाहान सबाहान, लैलाहान और सबाहान। और ऊपर से बारिश, देखिए बारिश इतनी हो रही है। मैं कह रही हूँ ये लाइट बंद कर दो। ये देखो अभी तक हमने लाइट बंद नहीं की। नए साल में कोशिश करेंगे, आज 2025 का आखिरी दिन है और कल नया साल शुरू होने वाला है, तो कोशिश करेंगे अपने आप को खुद ही खुशियाँ देने की, क्योंकि कहीं और से कोई उम्मीद नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।